नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आपका अपना चैनल गूगल विजन में स्वागत है। आज का टॉपिक बड़ा ही मज़ेदार है और देश सेवा के लिए आज का टॉपिक है। देश सेवा के लिए कहने का मतलब ये हुआ मेरा कि बहुत सारे लोग दोस्तों नौजवानों ने देश की सेवा करने के लिए दिल में चाह रखते हैं और रखना चाहिए, बहुत अच्छी है। हर एक इंसान को अपने देश की रक्षा करना चाहिए, जो कि तीन विभाग में मुख्यतः बांटे गए हैं, थल जल वायु। जिसे थल को आर्मी बोलते हैं, जल को नेवी बोलते हैं, वायु को एयरफोर्स बोला जाता है। तो आज हम इंडियन नेवी में 3 पोस्ट के बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको बता देना चाहता हूँ कि किस क्राइटेरिया है उसका, किस तरह आप उसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं, किस तरह आप उसको जाके एग्जाम कर सकते हैं, क्या सिलेबस रहता है, क्या उसका पीएफटी रहता है, किस तरह उसको मेडिकल जांच होते हैं और किस तरह उसको ज्वाइनिंग प्रोसेस टोटल क्लियर करके उसको कितने मंथ ट्रेनिंग दिया जाता है, उसके बाद क्या क्या होता है, थोड़ा सी जानकारी आपको देते हैं। और इसमें से आपको कुछ अगर थोड़ी सी गलतियां होगी तो आप थोड़ी सी सुधारने की अपने आप में कोशिश करेंगे, बाकी बात तो आप लोग समझदार खुद ही है। इसमें से बात आता है जब नेवी की बात आई तो हम 3 चीज का भी फिलहाल जिक्र कर रहे हैं आपको। MR, दूसरा हो गया SSR, तीसरा हो गया AA। इसमें से जो पोस्ट निकलती है आपको 400 वैकेंसी आती है और इसका पोस्ट रहता है 2200 और इसका जो पोस्ट रहता है 500। ये नेवी वाले के ऊपर डिफर करता है, वो कभी कम भी कर सकते हैं या तो कभी बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन फिलहाल कहीं इतना दिया हुआ रहता है। तो इसमें से अभी आपको तीन चीज में रहता है। MR में 3 पोस्ट रहते हैं, 400 में 3 पोस्ट रहते हैं, 400 पोस्ट है टोटल, उसमें से 303 पदे हैं, तीनों में बांट दिया जाता है कुछ जितना होते हैं। तो इसमें पहला रहता है सेफ, दूसरा रहता है स्टीवार्ड, तीसरा रहता है हाइजेनिस्ट, तीनों मिल के बांट दिया जाता है। तो अभी बारी बारी से हम तीनों के बारे में जानते हैं कि किस तरह तीनों की क्या एलिजिबिलिटी रहनी चाहिए, कौन सी लड़का इसमें फॉर्म भर सकता है और कौन कितना इसका एज रहता है, कितना क्वालिफिकेशन है और कैसा इसका एग्जाम पैटर्न रहता है, थोड़ी सी इसका भी जानकारी होनी चाहिए। तो आते हैं थोड़ी सी हम पहले MR के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। किसके बारे में करते हैं, थोड़ी सी MR के बारे में। तो MR के बारे में आपको पता है टोटल वैकेंसी 400 रहते हैं, टोटल 400 पोस्ट है, टोटल 400 पोस्ट है, जिनमें से आपको इसमें अगर जो आप फॉर्म भरना चाहते हैं मेरे दोस्त, तो इसमें से आपको कम से कम 10वीं पास होनी चाहिए, कम से कम 10वीं पास। आप बहुत सारे स्टूडेंट को रहता है कि इंग्लिश में भी पास रहना जरूरी है क्या, पहले इंग्लिश और वगैरह सारे सब्जेक्ट की जिक्र किया जाता था, जिसका परसेंटेज अच्छी रहती थी उसी को एडमिट कार्ड देकर एग्जाम के लिए बुलाया जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब वो वाले सिस्टम खत्म हो चुका है। आप सीधे जिसका फॉर्म एलिजिबल है सबको एग्जाम के लिए बुला दिया जाता है और जो फाइट करवाते हैं, जो ज्वाइनिंग प्रोसेस उसका रहता है, जितना में वो फाइट करवाते हैं वो सारे एग्जाम प्रोसेस, वो जो एग्जाम लेते हैं आपको, तो वही नंबर से आपको सारे ज्वाइनिंग करवाते हैं। ऐसा नहीं कि आपको आगे चल के फिर पीछे वाला नंबर देख ले, 10 वाले देख ले, 12 वाले देख, वैसा नहीं रहता है। जो एग्जाम लेता है वही नंबर पे आपको शुरू से अंत तक पीएफटी से लेकर मेडिकल तक सारी प्रोसेस करवाती है। तो 10th पास हो गई और 10 पास जो है वो फॉर्म भर सकते हैं। उसका एज क्या होनी चाहिए फॉर्म भरने के लिए, उसका मिनिमम एज मेरे दोस्त 17 से लेकर 20 साल, 20 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए और 17 से कम भी नहीं होनी चाहिए। वो आपको जब फॉर्म निकलेगा ना उसका जो वैकेंसी, तो उसी में जो वैकेंसी आती है उसी में आपको क्या कर दिया जाता है, जो उसका वैकेंसी आती है ना, तो उसी में आपको सारे दे दिया जाता है कि एज का लिमिट क्या है, इतना से इतना डेट ऑफ बर्थ तक आप भर सकते हैं, सारी डेट दिया जाता है। मतलब यहाँ से स्टार्ट लेके इतने के बीच में आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, आपको उसी में दे दिया जाता है, वो आपको पता होगा। आते यहाँ तो एज का लिमिट बात हो गया, क्वालिफिकेशन हो गया, 10th का है, एज का ये होगा। अब इसमें आता है कि जब एज हम फॉर्म फिल हो गया सर, तो फिर इसका आगे क्या होगा। जब हम फॉर्म फिल कर दिए तो इसका आगे क्या होगा, मेरे इसका बीच मेरे जन्म
इसका बीच ही मेरा एज है। फॉर्म फिल करती है। अब एग्जाम के लिए जाएंगे, तो एग्जाम के लिए जाने से पहले आपको ये भी पता होनी चाहिए कि एग्जाम में क्या क्या पूछा जाता है, कौन कौन से सब्जेक्ट रहते हैं एग्जाम में। तो एग्जाम में आपको 2 ग्रुप रहता है। एमआर की बात कर रहे हैं हम, मुख्यतः किसकी बात कर रहे हैं, एमआर की। एमआर में आपको 2 ग्रुप रहते हैं। पहला में आपको जीएस एंड मैथ का क्वेश्चन मिलेगा, जो कि 25 मार्क के रहेंगे, 25 नंबर को, क्योंकि 25 मार्क का होगा। नंबर 2 सेक्शन में आपको रहेंगे जीके, जो कि ये भी आपका कितना रहेंगे, 25 मार्क के। तो 25 और 25 कितना हो गया टोटल, 50, यानी 50 मार्क का ये जो एमआर में एग्जाम होते हैं। उसमें से आपको 30 मिनट टाइम दिया जाता है मेरे दोस्त। कितने मिनट टाइम दिया जाता है, 30 मिनट। आप बारी बारी से समझेंगे, सारी की जानकारी आपको मिल जाएंगे। जैसे आपको 30 मिनट टाइम दिए जाते हैं, और इसमें से थोड़ी सी नेगेटिव मार्क भी रहते हैं, ज्यादा नहीं। 1 में मतलब 4 में 1 रहते हैं। 4 गलत कीजिएगा तो 1 सही खत्म होगा आपका, मतलब 0.25 नेगेटिव मार्क। क्या है ये, आपको नेगेटिव मार्क है। ये नेगेटिव मार्क आपको कितना मिलेगा, 0.25। अगर जो मान लेते हैं, मान लीजिए सपोज दैट आप 50 में से 50 क्वेश्चन को पूरे बना लिए, अटेम्प्ट कर लिए, उसमें से आपको आपका अकॉर्डिंग, उसमें से जो एग्जाम में जब चेक होगा आपका कॉपी, तो उसमें से आपको क्या होगा, 30 मान लेते हैं कि अगर जो आपको 30 सही किए होंगे आप, और 20 गलत कर दिए हैं, यानी 30 राइट हो गया और 20 रॉन्ग हो गया। तो जब 20 गलत कर दिए तो एक अभी क्या बताएं आपको कि एक क्वेश्चन गलत कीजिएगा तो 0.25 नंबर कटेगा आपको। किससे, तो सही वाले से कटेगा। किससे कटेंगे, तो इससे कटेंगे जो सही हुआ। तो यानी 20 को आप गलत किया तो 4 में 1 नंबर, 4 क्वेश्चन को 1 नंबर लीजिएगा तो 4 5 20, यानी 5 नंबर आपको कटनी चाहिए 30 नंबर में। तो 5 नंबर में घटा दो 30 नंबर में, कितना नंबर आपको बचा, यानी 50 नंबर आपको बचा हुआ मार्क। 50 मार्क में आप पीएफटी बनाइए। पीएफटी के लिए पहला शॉर्टलिस्ट किया जाता है। आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी कैमरा में। पीएफटी के लिए आपको जो बुलाया जाता है, तो इसमें से एक बात आपको ध्यान रखना मेरे दोस्त, जो एएमआर जो इंडियन नेवी एसएसआर एएमआर का भी मुख्यतः बात करें, इसका जो है ना, फर्स्ट कटअप और सेकंड कटअप दोनों स्टेट लेवल पे ही बनाया जाता है। पहला कटअप बनाया जाता है, आपके बाद देखे होंगे बैच अप्रैल बैच 2019 के लिए, अप्रैल बैच 2020 में जो हुआ था, इसका भी ज्वाइनिंग हो गया होगा उनका। तो उसमें से आपको बिहार की हम बात कर रहे हैं। बिहार का पीएफटी के लिए जो कटअप था, बिहार के जो पीएफटी के लिए कटअप था कितना था, 35 मार्क। जो स्टूडेंट को 35 मार्क आ गया था नेगेटिव काट के, उसको फिजिकल के लिए बुला लिया गया था। और फिजिकल के लिए बुला लिया गया, तो जब फिजिकल हो गई तो फिजिकल में आपको क्या है, तो थोड़ी सी फिजिकल की बात आई तो वो भी आप जान लें। तो फिजिकल में आपको, इसको थोड़ी सी मिटा देते हैं, ये बात आप समझ ही गए होंगे आशा करते हैं। फिजिकल में आपको 1.6 मीटर दौड़ होनी है। कितने टाइम में आपको, 7 मिनट में। 7 मिनट आपको देंगे। 1.6 मीटर ये होता है कितना, 1 मील बराबर होता है। ये 1 मील बराबर होते हैं कितने में, तो 1.6 मीटर बराबर 1 मील होता है। यानी 1 मील आपको रनिंग करने के लिए बोलेंगे 7 मिनट में। 7 मिनट से पहले आप कर ले तो और अच्छी वाली बात है। आपको इतने देर में करवाया जाता है। उसके बाद आपको 10 पुशअप जिसको बोलते हैं, जो हाथ रख के मारा जाता है उसको पुशअप बोलते हैं। 10 पुशअप होगा आपको। दस पुशअप्स होते हैं। और उसके बाद क्या होता है, 20 आपको उठक बैठक होते हैं, जो कि इस तरह हाथ करके आपको उठक बैठक करवाया जाएगा। 10 आपको उठक बैठक स्क्वाट्स होता है जिसको बोला जाता है। तो ये वाली हो गया फिजिकल। उसके बाद आपको मेडिकल में, तुरंत आपको मेडिकल में ले लिया जाता है। एक ही दिन इसका फिजिकल, एक ही दिन मेडिकल हो जाते हैं। उनके बाद आपका जब फिजिकल मेडिकल क्लियर हो जाने के बाद आपको कुछ दिनों के बाद, अगर जो आप मेडिकल में
अगर जो आप मेडिकल में थोड़ी सी कुछ प्रॉब्लम होती है तो आपको रे मेडिकल के लिए, आपको जब री मेडिकल के लिए आपको भेजा जाता है तो उसमें से आपको मिलिट्री यानी मिलिट्री हॉस्पिटल भेजा जाता है। आपको एमएच में भेजा जाता है, मिलिट्री हॉस्पिटल होता है, एम से मिलिट्री, एच से हॉस्पिटल होता है। तो वो आपको भेजा जाता है 21 दिन के लिए, आपको टाइम देता है। 21 दिन के अंदर आप अगर जो फिट हो गए फिर से दोबारा तो आपका सही हो गया, जो इलाज के लिए भेजा गया है आपको रेमेडिकल क्या 21 दिन के अंदर हो गया सही, तो फिर से आपको उसको एलिजिबल हो जाएंगे, नहीं तो फिर आप नहीं होंगे। तो ये रही प्रोसेस। और उसके बाद आशा करते हैं कि इसमें से आपको, हाँ तो इसमें से अब जो जीके जैसे आपको बताएं तो आप जो दोनों मिला के आपको पूछेगा ना मैथ में, मैथ और जीके जैसा, मैथ का टोटल क्वेश्चन रहेगा 13 मैथ का रहेगा और 12 क्वेश्चन जीएस का होंगे, जनरल साइंस। और इसमें से फुल्ली 25 क्वेश्चन आर्ट्स पेपर का रहेंगे, जीके जी खेल कूद स्पोर्ट ये वो जितने आर्ट्स में आ जाते हैं लगभग, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ये सारे भारत के प्रथम जिले, ये सारे आपको जीके में देखने को मिलेंगे 25 क्वेश्चन में से। ये तो बात रही एमआर की। एमआर के लिए तो आपको सारी चीजें जान ही गए होंगे। अब थोड़ा एक झलक एसएसआर और डबल ए के लिए भी देख लेते हैं। इसका मिनिमम क्वालिफिकेशन आपको बताएं 10th पास, उसके बाद भी बढ़ सकते हैं लोग। आप जो इंडियन एसएसआर है ना और डबल ए, इसमें से बड़ा अच्छा वाली पॉइंट है, यह है पॉइंट की जो अब तो ये कल क्लियर हो गई है, तो अब बचा है ये। तो ये वाला में क्या है आपको, तो एसएसआर में मिनिमम आपको साइंस से 12 पास होनी चाहिए, 12 से पास होनी चाहिए साइंस में। और इसमें क्या रहता है, साइंस आप 12 पास भी है लेकिन ईच सब्जेक्ट यानी प्रत्येक सब्जेक्ट में 60% रहनी चाहिए, तो वही आपको डबल एफ फिल होगा फॉर्म, नहीं तो नहीं होगा। और इसमें क्या है, ऐसा कोई बात नहीं है, जो 12 से साइंस से पास हो चुके हैं 12 वो एसएसआर फिल कर सकते हैं। इसके लिए भी सेम सब कुछ क्वालिफिकेशन, लेकिन इसमें एक चीज और है कि इसमें से मात्र 2200 सीट बताएं आपको, 2200 पोस्ट है, 2200 पोस्ट आपको बताएं इसमें एसएसआर में। और इसमें से मात्र आपको 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 100 प्रश्न पूछे जाएंगे आपको, 100 प्रश्न होंगे। 1 घंटे की टाइम दिया जाएगा आपको, 1 घंटे टाइम दिए जाएंगे, 60 मिनट जिसे बोला जाता है। तो अब इसमें से कितने पार्ट में, 4 पार्ट में आपको पूछे जाएंगे। पहला पार्ट में आपको क्या रहेंगे, पहला पार्ट में आपको 25 नंबर इंग्लिश रहेंगे, दूसरा में आपको रहेंगे 25 नंबर मैथ, मैथ रहेंगे, तीसरा में आपको 25 जीके रहेंगे, तो जीएस रहेंगे ये जीएस। चौथा में आपको 25 में जीके प्लस रीजनिंग, जीके प्लस रीजनिंग रहेंगे। तो ये तो हो गई, इसमें से आपको दोनों मिला के 25, जीके और रीजनिंग मिला के 25, और जीएस का 25, मैथ में 25 क्वेश्चन, इंग्लिश के लिए 25 क्वेश्चन। इसमें भी नेगेटिव मार्क्स है 0.25। यहाँ से आप क्लियर है। इसमें क्या होता है, पहला जो कटअप बनता है, इसमें पहला कटअप क्या बनता है, स्टेट लेवल के बाद बनता है। जो पीएफटी के लिए, फिजिकल के लिए पहला मेरिट बनता है, फिजिकल के लिए जिसे पीएफटी बनता है, तो वो स्टेट वाइज बनता है। और दूसरा जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनता है ज्वाइनिंग लेटर के लिए, वो पूरे ऑल ओवर इंडिया बनता है। क्या बनता है, ऑल इंडिया के लेवल पे बनता है, ऑल इंडिया में। चलिए यहाँ तो क्लियर हुआ। अब डबल ए के लिए भी आपको बताया दिया, इसके लिए भी सेम वही रहता है, लेकिन इसका जो एक ही है कि 60% ईच सब्जेक्ट में रहना चाहिए, यानी फर्स्ट डिवीजन आपको रहना चाहिए 12 के साइंस में, और 60% इंग्लिश, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये सब में आपको 60% कम से कम रहना चाहिए। उसके बाद ही आप डबल ए को फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो ये सारी बातें रहे। आपको इसमें से अगर जो कोई पॉइंट छूट गया होगा तो इसके लिए
हम आपसे माफ़ी चाहते हैं और कुछ गलत बोले हैं तो इसके लिए भी आपसे हम क्षमा चाहते हैं। हम आशा किए हैं कि आपको यह वीडियो अच्छा लगता होगा और मेरा जो जितने पॉइंट बताएं आपको आगे चल के काम देंगे। इनके लिए भी फ्री का सेम है, उतना ही दौड़ाएंगे आपको 1.6 मीटर, उसमें 7 मिनट टाइम देंगे आपको। सारे पॉइंट यहीं से क्लियर होता है। अब एक पॉइंट और आप लोग नोट कीजिएगा कि हम इतना जो बताएं ना, इसका सिर्फ हम बताएं नहीं, इसका एग्जाम के लिए जो आपको सिलेबस दिखाएं, इसका एग्जाम के लिए भी आपको तैयारी करवाए जाएंगे। जैसे मैथ हो गया, मैथ आप पढ़िएंगे रोहित सर से द्वारा, रोहित सर आपको मैथ पढ़ा देंगे। मैथ प्लस रीजनिंग भी आपको पढ़ाएंगे रोहित सर। कंप्यूटर भी पढ़ा देंगे, इंग्लिश रोहित सर भी पढ़ाएंगे आपको। जीएस एंड जीके प्रदीप सर के द्वारा पढ़ाएंगे। जीके जीएस प्रदीप सर के द्वारा पढ़ेंगे आपको। मतलब हम 100% कोशिश करेंगे कि आपको एग्जाम में अच्छा से अच्छा नंबर आए। थोड़े से आप घर पे भी मेहनत करेंगे तो अच्छे नंबर ला देंगे, थोड़ी सी फिजिकल पे भी आप मेहनत करेंगे, आप एक अच्छे देश सेवा के लिए जवान बन सकते हैं। आशा करते हैं कि हर एक आदमी, हर एक नागरिक देश के लिए सेवा करे और करना ही चाहिए, क्योंकि अपने देश के लिए, माँ के लिए अपने सारे लोग अपना जीवन बलिदान भी लगा देते हैं। इसके लिए हम आज के लिए इतने ही आपको लिए जानकारी देने के लिए हम चाह रहे थे। वो जानकारी आपको मिल गया होगा और फिर आगे से आपको सारे सब्जेक्ट के वीडियो आपको मिलेंगे, सिलेबस सबको आपको बता दिया जाएगा। डेली के डेली वीडियो आपको AMR SSR AA के लिए सब मिलेंगे, इंग्लिश प्रोवाइड करवाया जाएगा। और उसके बाद जो इनका मॉडल पेपर के क्वेश्चन वो भी करवाए जाएंगे आपको। डेली का डेली आपको क्या करवाए जाएंगे, एक सेट मरवाया जाएगा। मतलब डेली आपको एग्जाम लगेगा, मतलब एग्जाम की तरह आपको डेली एग्जाम के लिए तरह आपको क्वेश्चन सेट किया जाएगा, उसमें से आप एग्जाम दे के अपना दे सकते हैं कि आपका तैयारी कहाँ तक पहुंची है। सो थैंक यू। आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपने सारे मित्रों को शेयर करें। एक्शन वाई ग्रुप के लिए, एयरफोर्स के लिए भी तैयारी और नेवी के लिए भी तैयारी और आर्मी SSC आर्मी के लिए, आर्मी क्लर्क, आर्मी GD सबके लिए तैयारी करवाया जाता है। और मालूम ऑल एग्जाम की तैयारी करवाए जाते हैं। जितने भी आपका फ्रेंड में हो सबको ये वीडियो शेयर करें। सो थैंक यू।